ओके, तो आज की इस वीडियो में हम एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एपेक्स लैंग्वेज क्या है, इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एपेक्स जो है वो हमारी क्लाउड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए किसी भी तरीके की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टॉलेशन इन द सेंस, अगर आप C++ की बात करते हो तो आपको टर्बो सी चाहिए, GCC हमारा जो इंस्टॉलेशन हमारे होनी चाहिए, या फिर हम जावा की बात करें तो JDK होना चाहिए हमारे पास इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो बट एपेक्स के लिए हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपनी ऑर्ग पे जाते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्ग पे। हम सिंपल ऑर्ग पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास डेवलपर कंसोल होता है। इस डेवलपर कंसोल में हम अपना कोड लिखते हैं जो कि हमारा एपेक्स लैंग्वेज में होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एपेक्स हमारी। इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं हम। जैसे यहाँ पर कुछ कोड्स लिखे भी हुए हैं, कोई एपेक्स क्लास बनानी है तो हम क्या करते हैं, सिंपल न्यू पे जाते हैं और एपेक्स क्लास को बनाते हैं। यहाँ पर हम क्लास का नाम देते हैं, जैसे कि मैंने दिया टेस्ट करके दिया एक, ओके पे क्लिक किया और ये हमारी एक क्या हुई, एक एपेक्स क्लास बन गई। अब आप अगर इसका एक्सटेंशन देखोगे तो ये क्या है, APEXC। तो जो एपेक्स क्लास होती है उनका एक्सटेंशन हमारा APEXC होता है, जैसे कि पाइथन का PY होता है, C++ का CPP होता है, इस तरीके से होता है। तो एपेक्स क्या है हमारी, एपेक्स इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which does not require any installation। ठीक है, अब दूसरी जो पॉइंट जो आता है हमारा, एपेक्स जो है एक हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे पास क्या होता है, प्रोसीजर लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मैं वैसे भी बता चुका हूँ, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंस्टांस, हम उनका ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, इंस्टांस बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या, एपेक्स क्लास test2। आप सेम नेम की दो क्लास नहीं बना सकते। अगर आप ये देखोगे तो ये क्लास बनी है, ठीक है। इस एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उससे पहले हमें एक मेन मेथड बनाना होता है। वैसे इसमें कोई मेन मेथड नहीं होता, एक स्टैटिक मेथड हमने बनाया, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। पब्लिक क्या है, कीवर्ड है, जो कि हमें ये बताता है ये पब्लिकली एक्सपोज है। हमारे पास बहुत से कीवर्ड होते हैं, पब्लिक होता है, ग्लोबल होता है, जो वो बाकी बाद में बात करेंगे इनके बाद। स्टैटिक एक मेथड है, साथ ही साथ वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप होता है, और यहाँ पर टेस्ट क्या है हमारा, इस मेथड का नेम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूँ, मुझे एक ऐसा मेथड बनाना है जिसका मुझे इंटीजर मिले, यानी सम मिले। मैंने लिखा इंटीजर, ठीक है, तो मैं यहाँ रिटर्न क्या करूँगा, एक इंटीजर वैल्यू को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इस तरीके से। और अगर सेव करूँगा तो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारी क्लास में तो वो प्रॉब्लम में आती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर दिखाई, जिससे 5 को मैंने एज अ स्ट्रिंग में दे दिया। तो अब क्या ये सिंटेक्स वाइज सही नहीं है, क्योंकि रिटर्न हमारा इंटीजर है, तो हमें यहाँ पर क्या है, इंटीजर ही देना होगा वापस रिटर्न में। यहाँ पर मैंने क्या करा, स्ट्रिंग। तो आप यहाँ देखोगे इस तरीके से आ गया, इलीगल कन्वर्सेशन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमें इंस्टांस बनाना होता है। इंस्टांस मतलब जैसे अकाउंट का एक इंस्टांस बनाया मैंने, ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो ये जो हमने बनाया है ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका इंस्टांस ACC हमने रखा है, ठीक है। ACC नेम जो है इसका इंस्टांस है, और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। बाकी जो आपको अगर प्रॉपर जानना है तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो ये इंटीजर में हो जाएगी। एक तो ये तरीका होता है हमारे पास, एक और तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करते हैं। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। अगर मैं अब सेव करूँगा तो ये एरर नहीं देगा, यहाँ प्रॉब्लम्स में देखो नहीं है। ये जो मेथड होता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ये स्ट्रिंग को हमारा इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो एपेक्स क्या है हमारी, एपेक्स इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ये सिमिलर है थोड़ा जावा से, ऐसा नहीं है, आपको बहुत टफ लगेगी, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, इसीलिए एक एक चीज़ को लेकर। वेयर ईच बिजनेस लॉजिक will be available in form of class and objects। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, एपेक्स का यूज़ किया जाता है बिजनेस लॉजिक्स बनाने के लिए, वैलिडेशंस के लिए और कुछ फ्लोज को रन करने के लिए। फ्लो इन द सेंस, मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आपके क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट आती है कि आपको a प्लस बी को ऐड करना है, बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ए को और बी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर वो सर्टेन टाइम पे 5 आता है तो हमें एरर जनरेट होना चाहिए। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं, एपेक्स का यूज करते हैं। इसमें क्या हुआ, ए प्लस बी क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक हो गया। ठीक है, वहीं वैलिडेशन क्या हो गया कि भाई आपको एरर जनरेट करना है जब ए और बी को ऐड करें और 5 आए तो उस टाइम पे हमें एक एरर जनरेट करना है, ये वैलिडेशन हो गया। ठीक है, वी कैन इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एपेक्स जो है हमारी वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैंने यहां लिखा इंटीजर स्मॉल लेटर में, मैंने यहां पर लिखा इंटीजर स्मॉल लेटर में, फिर लिखा मैंने कैपिटल लेटर में इंटीजर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये डिफरेंट बिहेव करते हैं। बिहेव इन द सेंस, ये इंटीजर को वो अलग कंसीडर करेंगे, इस इंटीजर को वो अलग कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल लेटर में और यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में। बट एपेक्स एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को ही सेम ट्रीट करते हैं कि भाई हमारे लिए ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर ही है। तो एपेक्स क्या है, एपेक्स इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, एपेक्स जो है वो टाइटली इंटीग्रेट होती है हमारी डेटाबेस से। जैसे अगर हम बात करें जावा की, तो जावा के लिए हमें JDBC ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जब हम उसे इंटीग्रेट करा रहे होते हैं किसी भी डेटाबेस से। बट एपेक्स क्या है, एपेक्स हमेशा टाइटली इंटीग्रेट होती है। टाइटली इंटीग्रेट मतलब जैसे ये मेरी ऑर्ग है, अगर मैं इसमें किसी एक डेटाबेस पे जाऊँ, किसी एक रिकॉर्ड पे जाऊँ, तो ये जितने भी है ये सारे हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है, ये रिकॉर्ड है हमारे पास सारे। अब मैं चाहता हूँ ये सारे रिकॉर्ड मुझे अपने प्रोग्राम में दिखें, इस प्रोग्राम में मेरे को दिखें। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे पास अगर एक सिंगल रिकॉर्ड है तो हम एक सिंगल रिकॉर्ड इसमें मंगा सकते हैं अकाउंट में। बट अगर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं। बताया जाएगा लिस्ट क्या है इन फ्यूचर, बट अभी के लिए आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से ये टाइटली इंटीग्रेट है, तो हम इस पहले मेथड को अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि हमें रिटर्न टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ID, नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, अब ऐसा करने पे जितने भी अकाउंट हैं वो हमारे इस ACC में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद अगर हम कंसोल करना चाहते हैं, मतलब आउटपुट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं system.debug प्लस ACC। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा ACC प्रिंट होता है, जो भी ACC के अंदर डेटा है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें कंट्रोल, पहले तो इसको सेव करना है, Ctrl+S करके हम इसको सेव करते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक है, Ctrl+E करेंगे हम। तो ये हमें सबसे पहले इस क्लास का नेम डॉट
फिर हम क्या करते हैं, मेथड लिखते हैं। जैसे ये वाला मेथड आ गया है तो हम वॉइड इसको करेंगे और कॉलम लगाते हैं और इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ओपन लॉग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस पर क्लिक कर रखा है तो हमारा लॉग ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और एग्जीक्यूट हाईलाइट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा लॉग जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट पे किया क्लिक तो हमारा लॉग ओपन हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं डीबग ओनली। ठीक है, इस डीबग ओनली पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास, रिकॉर्ड की आईडी आ गई, उसका नेम आ गया, सेम नीचे भी बाकी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, और ये डॉट उसके बाद जो ये जो आ रहे हैं ना आगे रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर इनकी लिमिट खत्म हो चुकी है इसलिए नहीं आ रहे। तो एपेक्स क्या है हमारी, टाइटली इंटीग्रेट है। एपेक्स इज टाइटली इंटीग्रेट विद डेटाबेस। किसी ड्राइवर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये हम डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एपेक्स हमारी जो है टाइटली इंटीग्रेटेड डेटाबेस से, तो डेटाबेस से में सिर्फ और सिर्फ क्वेरी को किया नहीं जाता, यानी डेटा को रिट्रीव नहीं किया जाता, हम कुछ न्यू रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करना, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी रिकॉर्ड के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे डीएमएल होती हैं, डेटा मैनिपुलेशन, वो सारी चीज़ें हम एपेक्स में कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो एक नया रिकॉर्ड बनाया जाए, ठीक है, एक न्यू अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको हटाते हैं और सिंपल क्या करते हैं, अकाउंट ACC इक्वल टू न्यू अकाउंट करा हमने। ठीक है, और यहाँ पर ACC डॉट नेम लिखा और नेम में डाल दिया मैंने हिमांशु। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इंसर्ट ACC। ठीक है, जब इसको इंसर्ट करेंगे तो ये करना पड़ेगा, फिर हम इसमें गए, उससे पहले हमें सेव करना है। ये जो स्टार का निशान है ये हमें बताता है कि ये सेव नहीं हुआ रिकॉर्ड। सेव किया, सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉग ओपन होगा, आप यहाँ पर जाओगे अपने डेटाबेस में, अभी तक देखोगे तो सारे अकाउंट ओपन है, हिमांशु नाम से कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना हुआ। यहाँ पर ये दिखाएगा हमें कि क्या हुआ है क्या नहीं किया है, ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखोगे, ये देख रहे हो हिमांशु, इस नाम से एक रिकॉर्ड बन गया है। तो ये होता है हमारा एपेक्स जो है, डीएमएल भी परफॉर्म करती है, इंसर्ट भी, अपडेट भी, मर्ज भी, ठीक है, अपसर्ट भी, सब समझेंगे धीरे धीरे, अभी बेसिक आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास एपेक्स में एक गवर्नर लिमिट होती है। गवर्नर लिमिट, गवर्नर लिमिट, गवर्नर लिमिट होती है। गवर्नर लिमिट का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी क्वेरी आप एक कोड में कर सकते हो, वो एक लिमिट होती है। कितने रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट कर सकते हो, ये हमारी एक लिमिट होती है। आप यहाँ पर देखोगे, इसमें जो अगर जाओगे इस वाले पे, तो आपको पता चल जाएगी कि एक कोड में आप कितनी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो। हमारे पास ये एक लिमिट होती है। ठीक है, वहीं एपेक्स जब हमारा रेंडर हो रहा होता है, रन हो रहा होता है, तो उसकी भी एक CPU लिमिट भी होती है। तो काफ़ी सारी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारा जो एपेक्स कोड है एक अच्छे वे में चले, बल्कि 5 वे में चले। ऐसा ना हो कि भाई हम काफ़ी टाइम लगा रहे हैं कोड को रिट्रीव करने में, डेटा को रिट्रीव करने में। तो इस लिमिट होती है हमारे पास डेटा को रिट्रीव करने के लिए। बट ये अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड मिलियन ऑफ रिकॉर्ड है, उनको हम रिट्रीव करना चाहते हैं, तो कंडीशन में हमारे पास आता है बैच एपेक्स, जो मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है। उसकी ये बैच प्रोग्रामिंग होती है हमारी, समझेंगे आगे भी। एपेक्स क्या है, एपेक्स इज सपोर्ट मिलियन ऑफ रिकॉर्ड यूजिंग बैच प्रोग्रामिंग। बैच प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एपेक्स जो है शेड्यूल क्लास को भी सपोर्ट करता है। शेड्यूल क्लास का मतलब क्या है, मैंने बोला कि आपको डेली की डेली मेल भेजना है। अब ये तो है नहीं कि भाई आप डेली की डेली सुबह उठोगे, मेल टाइप करोगे और फिर वो मेल भेजोगे, ये एक तरीका नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल क्लास लिख देते हैं जिसको बोला जाता है शेड्यूल एपेक्स। वो हम शेड्यूल एपेक्स लिखते हैं और वो जब टाइम आता है, मान लो हमने बोला 5 बजे सुबह डेली की डेली हमारा मेल जाएगा, तो 5 बजे ही वो ऑटोमेटिक हमारी एपेक्स क्लास रन होती है। रन होने के बाद हमारा जो मेल लिखा होता है, जो भी हमारा उसमें कंटेंट लिखते हैं हम शेड्यूल क्लास में, वो हमारा कंटेंट सीधे मेल के थ्रू चला जाता है। तो एपेक्स क्या करती है, एपेक्स इज सपोर्ट शेड्यूल क्लास
स्पेलिंग देख लेना, शेड्यूल क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपेक्स रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई को सपोर्ट करता है। रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई क्या होते हैं हमारे, ये एक एपीआई होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं, जिसका काम होता है दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करना। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्या हो गए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्ग को कनेक्ट करना चाहते हो किसी दूसरी ऑर्ग से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए, और चाहते हो कि उसका डेटा आपकी ऑर्ग में आए और आपका डेटा उस ऑर्ग में जाए। तो ये क्या हुआ, हमारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए एपेक्स सपोर्ट करता है। बाय यूजिंग एपेक्स प्रोग्रामिंग वी कैन इंटीग्रेट different platform or maybe orgs, applications, etc. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हर एक जो स्टेटमेंट होती है हमारी एपेक्स के अंदर वो क्लोज होती है सेमीकोलन से। हर एक जो ईच स्टेटमेंट शुड बी एंड्स विद अ सेमीकोलन। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो भी हमारी एपेक्स क्लास होती है उसका एक्सटेंशन होता है APXC। वहीं हमारे पास ट्रिगर्स होते हैं जो कि एपेक्स प्रोग्रामिंग का ही पार्ट होते हैं, उनका होता है हमारा APXT। ट्रिगर्स भी बताए जाएंगे, सब बताया जाएगा, बट अभी आपको एक्सटेंशन बता दिए। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे जस्ट फॉर ये है test.apx, ये क्या हमारा APXC जो है ये एक्सटेंशन है इस क्लास का। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि आपने कोई क्लास लिखी है, अब वो क्लास आपको कहाँ से होंगी, उसके दो रास्ते होते हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, और यहाँ देखोगे क्लासेस। ये अब तक की जितनी भी मेरी ऑर्ग में क्लासेस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप इन क्लासेस को ओपन करना चाहते हो, सिंपल गए क्लासेस ओपन कर ली। ठीक है, एक ये होता है। एक दूसरा होता है, आप यहाँ पर गए सेटअप में गए अपनी ऑर्ग में, आपने यहाँ पर लिखा एपेक्स क्लासेस। ठीक है, एपेक्स क्लासेस आपने लिखा, यहाँ पर आपको सारी की सारी जितनी भी क्लासेस लिखी हुई हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।